नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई जो मौसम को थोड़ा ठंडा भी कर रही है। बारिश तो फिलहाल अभी नहीं, रात को बारिश हुई थी और कल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं। भारी बारिश प्रदेश में कल रिकॉर्ड की गई है और मौसम विभाग की माने तो आज भी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के करीब 7 जिलों में येलो अलर्ट बारिश को लेकर किया गया है और जिन जिलों में आज येलो अलर्ट है बारिश का, उन जिलों के नाम भी हम आपको बताएंगे। 7 जिले हैं, लेकिन कल से फिर भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर से मौसम विभाग द्वारा दी गई है। कल और परसों प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। जिन जिलों में येलो अलर्ट आज के लिए रहेगा उनमें है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिला है, जहां पर भारी बारिश को लेकर कुछ एक जगहों पर चेतावनी भी दी गई है और 1-2 स्पेल भारी बारिश के हो सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश होगी, ऐसा नहीं है कि वहां पर बारिश नहीं होगी, लेकिन जो अलर्ट है वो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों में जारी किया गया है। उनमें है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सोलन और सिरमौर जिला शामिल है। और कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का मानना है और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी दी गई है। 8 और 9 अगस्त को राज्य के कई क्षेत्रों में हिस्सों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है और 12 अगस्त तक कुल मिलाकर इसी तरह का मौसम रहेगा। 8 और 9 अगस्त को ऊना, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन जिला के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा शिमला, सोलन और सिरमौर में विजिबिलिटी भी कम रहने का पूर्वानुमान है, यानी धुंध भी होगी, बारिश भी होगी, धुंध भी होगी, इस तरह की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। अगस्त महीने में अब तक प्रदेश में 38% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मानसून सीजन में सामान्य से करीब 12% अधिक बारिश हुई है। हालांकि ये जो 12% का हम जब आंकड़ा सुनते हैं कि काफ़ी कम लगता है कि सामान्य से महज 12% अधिक बारिश हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रदेश में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर कम बारिश हुई है, लेकिन कई क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश हुई और उसके कारण प्रदेश में भारी तबाही भी इस बार मानसून सीजन में मची है। करसोग में अभी धूप है। प्रदेश का जिस तरह का मौसम का हाल है कि कई जगहों पर धूप खिली हुई है। मोहम्मद शीम जी हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष शर्मा जी, और बारिश से राहत कब मिलेगी? 12 अगस्त तक का तो आ ही गया है कि 12 अगस्त तक राहत मिलने की कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। और गुलदीप दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक कुमार जी जुड़ गए, अमरचंद जी जो है और कुशल बाबा जी जुड़े हैं, आयुष जी, अमरजीत सैनी जी, हेमचंद रघुवंशी जी, धीरज शर्मा जी, और धीरज शर्मा जी हमारे साथ जावली से जुड़े हैं। और धीरज शर्मा जी ने चक्की मोड़ के बारे में भी हमें जानकारी साझा की है कि चक्की मोड़ पर इस वक्त 1 वे ट्रैफिक चला हुआ है, भारी जाम वहां पर लगा है और जो लोग शिमला से, सोलन से चंडीगढ़ की ओर जाना चाह रहे हैं उनसे आग्रह रहेगा कि अल्टरनेट रूट का भी पता करें या फिर समय से पहले निकले, क्योंकि आपको वहां पर जाम की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। और जो लोग परमाणु से शिमला, सोलन की ओर आ रहे हैं या चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो उनसे भी आग्रह रहेगा कि घर से समय से पहले निकले, क्योंकि चक्की मोड़ पर उन्हें 1 से 1.5 घंटे तक का जाम का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। एक तरफ के ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, फिर दूसरे तरफ के ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। सफ़र थोड़ा सा वहां पर मुश्किल हुआ, क्योंकि पहाड़ों से चट्टानें वहां पर गिर रही है, भूस्खलन है, मलबा वहां पर गिरा हुआ है, तो उसे भी हटाने का काम चला हुआ है। लेकिन फिलहाल जो ट्रैफिक है वहां पर वो 1 वे है। गगन शर्मा जी जुड़े हैं और नंद राम जी, रिंकू जी बता रहे कि शिमला में ठीक है, शिमला में कोई बारिश नहीं है। रिंकू कोटगढ़ से जुड़े हैं, नंदलाल जी, नरीश जी, दीपक शर्मा जी, तरुण गुप्ता जी बता रहे हैं कि जिला सोलन के पहाड़ी क्षेत्र रामपुर में विगत रात्रि रुक रुक कर जमकर बारिश हुई है।
रामशहर उपमंडल की तमाम सड़कें अभी अवरुद्ध है। इस तरह की स्थिति है। पहाड़ी क्षेत्र है। रामशहर नाड़ागढ़ से 19-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पहाड़ी पर, और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़कें सारी अवरुद्ध हैं। चाहे ग्रामीण सड़कें, उसकी वजह से लोगों को आवागमन की समस्या से वहाँ पर 2-4 होना पड़ रहा है। प्रेम कश्यप जी, चंडीगढ़ का दूसरा रूट भी बताओ। चंडीगढ़ से यदि चले हैं तो परमाणु से बाया कसौली जंगेश्वर वाला मार्ग है, जहाँ पर अभी थोड़ा सा बताया जा रहा है कि वो अभी थ्रू है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। लेकिन यदि समय से पहले निकलेंगे तो चक्की मोड़ से आप आ सकते हैं, क्योंकि जाम आधे पौने घंटे का वहाँ पर जरूर लग रहा है और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि हालात वहाँ पर सुधर जाएं, दोनों तरफ के ट्रैफिक को चला दिया जाए यदि मौसम इसी तरह का रहा, क्योंकि बार बार वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था, क्योंकि कल बहुत भारी बारिश हुई है, तो उसकी वजह से इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर बनी है। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नाहन में अभी धूप लगी हुई है। सतीश कुमार जी जुड़े हैं। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं इट्स क्लियर वेदर एट रामपुर। इंजीनियर मोतीलाल लठ जी बता रहे हैं कि उन्ना में पूरी रात बारिश लगी रही। रिंकू चौहान जी और जय किशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को जमकर मेघ बरसे हैं। अभिषेक कश्यप जी बता रहे हैं कि पहाड़ों के दरकने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। 4 लेन और टनल बुलडोजर द्वारा अतिक्रमण करना महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल जी। और संजय गुरुदेव जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में पूरी रात बारिश हुई है, और बिलासपुर में भी पूरी रात बारिश हुई है। और प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात भर बारिश हुई है। सोलन में भी रात को बारिश थी। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी प्रदेश के 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था। जो येलो अलर्ट जारी किया गया था 6 से 7 अगस्त के बीच का था, तो यानी कई जगहों पर रात को भी बारिश हुई है। और 8 और 9 को मौसम विभाग की चेतावनी है कि भारी बारिश को लेकर विशेषकर ऊना, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिला के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। शिमला, सोलन और सिरमौर में विजिबिलिटी कम रहने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो इस तरह का मौसम आने वाले दिनों में भी रहेगा। 12 अगस्त तक मौसम विभाग की ओर से इसी तरह का बारिश को लेकर ही बताया गया। सिरमौर का क्या हाल है? सिरमौर में भी भारी बारिश पिछले कल हुई है। रोडों में मौसम साफ है। रिंकू चौहान जी बता रहे हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी बड़े दिनों बाद सोलन से ही हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश पंवर जी जुड़े हैं। मैं भी जाम में हूँ और बहुत जाम लगा है। राजेश पंवर जी इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं कि चक्की मोड़ पर बहुत जाम लगा हुआ है, और मैं चाहूँगा कि राजेश पंवर जी थोड़ी सी और जानकारी दे दें कि कितने देर से आप खड़े हैं और वाहनों की क्या स्थिति। एक तरफ के वाहनों को वहाँ पर निकाला जा रहा है या फिर किस तरह का सिस्टम वहाँ पर बनाया गया है। हालांकि हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार एक तरफ के वाहन को ही पहले निकाला जा रहा है, फिर दूसरी तरफ के बारी बारी से इस तरह से टर्न वाइज टर्न वहाँ पर वाहनों को निकाला जा रहा है। और पहाड़ी से लगातार वहाँ पर भूस्खलन हो रहा है। चक्की मोड़ एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, NHAI के लिए बनी हुई है, और पिछले 2 सालों से उसका कोई हल नहीं निकला है। तो इसकी यही वजह है कि NHAI के ऊपर इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं कि छोटे छोटे पैसे ही पर ही ढंग से काम नहीं हो रहा है। तो पूरे रोड की जो बनाया हुआ है उस पर तो पहले ही निर्माण कार्य पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर सड़क धंस रही है। और पहाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए जो पिछले काफ़ी दिनों से सोलन में भी और मनाली वाले रोड पर भी काम किया जा रहा था, पहाड़ियों को में लोहे की छड़ें डालकर उसे मजबूत बनाने का दावे किए जा रहे थे। उन दावों की एक ही बारिश ने सारी पोल खोल दी है। और जगह जगह पर NH5 पर लैंडस्लाइड होना, क्योंकि NH5 पर ऐसा नहीं है कि 2 वे चला हुआ, दोनों लेनों पर कई जगहों पर 1 वे ही है। एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहनों को निकाला जा रहा है। और हमारा आग्रह रहेगा जितने भी NH5 पर गाड़ियां लेकर चले हुए हैं वाहन चालक हैं कि थोड़ा संभल कर चलें। ऐसा ना समझे कि एक लेन से वो ही चलेंगे, दूसरी लेन से भी उस लेन से दूसरी तरफ से भी वाहन आ सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में 4 लेन की एक लेन को बंद किया गया है लैंडस्लाइड के कारण। तो उसको भी ध्यान में रखकर ही अपनी साइड ही चलें, चाहे भले ही वो लेन आम दिनों में आपकी हो,
लेकिन आज थोड़ा सा साइड में रहें, क्योंकि आगे से सामने की दिशा से वाहन आ सकता है। वजह है कि बीच बीच में कई जगहों पर लेन बंद है, कई जगहों पर दोनों तरफ दोनों लेनें चली हुई है, लेकिन कई जगहों पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई, तो थोड़ा सा संभल कर वाहन चलाएं। कोटखाई में मौसम इस वक्त साफ है। जय करण रोंटा जी हमें जानकारी दे रहे। सुदेश जी, गगन शर्मा जी बता रहे हैं कि NH3 मंडी मनाली झलोगी नियर थलोट और शानी देवी में और औट के टेम्पल के पास बंद है। NH3 भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मंडी मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग कई 3 जगहों पर इस वक्त बंद चला हुआ है। भारी भूस्खलन वहां पर हुआ है। NH5 की हम आपको स्थिति बता रहे हैं। धर्मशाला की स्थितियां भी कल बताई गई थी। तो कुल मिलाकर जहां पर भी 4 लेन के काम चले हुए हैं, वहां पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और मुकेश गुप्ता जी, सुप्रभात जी, अब तो बरसात रुक जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो गया। बिल्कुल जी, पर बरसात है कि अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुदेश जी हमारे साथ से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और गगन शर्मा जी भी, ऊना में बारिश हुई है और अभी बादल और सूरज आंख मिचौली खेल रहे हैं। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं ऊना से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और कमलेश कश्यप जी का भी स्वागत है, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। NH की स्थिति बताएं तो NH5 पर चक्की मोड़ के पास 1 वे ट्रैफिक है। लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा आग्रह लोगों से भी है जो चंडीगढ़ से सोलन शिमला की ओर आ रहे हैं, तो उनसे आग्रह रहेगा कि घरों से अपने समय से पहले निकलें, ताकि समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें, क्योंकि वहां पर 1 वे ट्रैफिक है। एक तरफ के वाहनों को निकाला जा रहा है और बारी बारी से। और इसके अलावा NH3 मंडी मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी 3 जगहों पर बंद चला हुआ है। और वहाँ पर भी स्थितियाँ परेशानी वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर भूस्खलन होने की वजह से वो रोड भी बंद है। और धर्मशाला जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, 4 लेन का निर्माण वहाँ पर भी हो रहा है, तो वहाँ पर भी जो स्थितियाँ हैं वो विपरीत बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जहाँ जहाँ भी 4 लेन के निर्माण हुए हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। और NH5 पर हमारा वाहन चालकों से भी आग्रह रहेगा कि कई जगहों पर ट्रैफिक एक ही लेन से चला हुआ, तो दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर चले, सावधानी जरूर बरतें। क्योंकि कल कंडाघाट के पास एक एक्सीडेंट भी इसी कारण हो गया था, क्योंकि दूसरी तरफ से वाहनों की जैसे ही आवाजाही शुरू हुई तो एक तरफ से जो अपनी लेन में चले हुए थे तो वहाँ पर पिकअप और एक कार का बीच में टकरा गई। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह का हालात बने हुए हैं NH पर। तो यह मानकर चलें कि सामने से भी वाहन आ सकते हैं, क्योंकि दूसरी लेन यदि बंद की हो, जगह जगहों पर बंद भी है क्योंकि भूस्खलन हुआ है। और पहाड़ियों को ठीक करने के लिए जो इंतजाम किए गए थे, काफ़ी दिनों से पहाड़ियों को मजबूत करने के लिए लोहे के गार्डर पहाड़ियों में लगाए जा रहे थे, सीमेंटेड उसे बनाया जा रहा था, जाले बुने जा रहे थे पहाड़ों को बांधने के लिए, लेकिन बारिश में वो जाले भी काम नहीं आए और कई जगहों पर भूस्खलन हो चुका है। और उसकी वजह से NH चाहे चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग हो, चाहे मंडी मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग हो, या फिर धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग हो, वहाँ पर जो खतरा है या फिर भूस्खलन के जो संभावनाएं बनी हुई है, भूस्खलन प्रोन एरिया है, वहाँ पर वह खतरा बिल्कुल बरकरार है। और बारिश की बात करें तो आज भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट तो जारी किया गया है, येलो अलर्ट है 6-7 जिलों में, लेकिन कल से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। तो कुल मिलाकर मौसम के अपडेट में आज के लिए तो बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और रविंद्र शर्मा जी बता रहे कि पेखुबेला खड्ड का तट झोरोवल पुल के पास पूरी तरह से टूट चुका है। झोरोवल पुल तट पुल के पास टूट चुका है और अभी तक मरम्मत कार्य अभी शुरू नहीं हुआ, शायद विभाग अनहोनी का इंतजार कर रहा है। इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऊना प्रशासन से हमारा आग्रह रहेगा, जिम्मेवार अधिकारियों से भी आग्रह रहेगा कि पेखुबेला खड्ड पर के तट पर झोरोवाल पुल के पास जो स्थितियां बनी उसे तुरंत ठीक करें, ताकि लोगों को
किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कमलेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत। तेन सिंह जी, हेतराम कश्यप जी और सुंदर सिंह ठाकुर जी और दिलीप सिंह जी, पवन डांगरा जी का स्वागत है सभी का। और शूलिनी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज की मौसम की अपडेट में बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।